बिहार में जो है स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। अब आपको जो है अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म जब पास हो जाएगा तब आप यहाँ के नागरिक और मतदाता माने जाएंगे। इस पूरे कारनामे को आप बतौर बिहार के नागरिक, यहाँ के वोटर कैसे देखते? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना दूर इस छोटे से गांव में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात ये आपका वेरिफिकेशन का, वोटर वेरिफिकेशन का नए रूप से, तो आज से कुछ दिन पहले आपको मालूम हुआ एनआरसी चला था, सरकार एक एनआरसी का कार्यक्रम चलाया था। ये एनआरसी का कॉपी पेस्ट है, सिंपल एक कॉपी पेस्ट है। ये एनआरसी ही करवा रही है सरकार अप्रत्यक्ष रूप से, और इसको मोहरा बनाया गया है चुनाव आयोग का। ये बहुत शर्म की बात है, आज शर्मिंदगी होती है कि भारतीय नागरिक होने के नाते कि चुनाव आयोग इतने गंदे तरीके से और इतने मतलब कि क्या इसको कह सकते हैं, जो भी शब्द कहे बुरा से बुरा उनके लिए कम पड़ेगा। चुनाव आयोग को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। और सबसे गंदी बात यह है कि ये तकलीफ जनता को है, और जनता जो है सभी पार्टियों में है, वो आरजेडी में हो, जदयू में हो, बीजेपी में हो, हम में हो, चिराग पासवान जी की पार्टी में हो, लोजपा में, तमाम पार्टियों के जनता है यहाँ। और ये सारे जनता परेशान हैं, लेकिन जो सत्ता से बाहर पार्टियां हैं, विपक्ष में हैं, सिर्फ वही बोल रहे हैं, जबकि वोट तो उन लोग को ही मिलेगा। बीजेपी के ही वोटर है यहाँ, तमाम पार्टियां के वोटर है। तो आखिर वो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? इसका साफ साफ मतलब है कि उन लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित ये योजना जो है लॉन्च किया गया है, और इसमें कुछ नहीं है सर। और ये सोचिए कि भारतीय संविधान में क्या चुनाव आयोग का ऐसा अधिकार मिला है? चुनाव आयोग आके बोले फ्रंट पे, पब्लिक को संबोधित करे। आज तक एक भी स्टेटमेंट पब्लिक के लिए चुनाव आयोग कहीं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है। नहीं, चुनाव आयोग ने तो पहले ये कहा कि भाई 11 कागज जमा करने पड़ेंगे, तब आप मतदाता माने जाएंगे, अगर 2003 के बाद के हैं तो। अब ये विज्ञापन आया कि कोई बात नहीं, कागज नहीं है तो आधार कार्ड दे दो, अपना साइन कर दो, फॉर्म जमा कर दो जल्दी से जल्दी। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब ये तो एकदम 100% स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग का कोई प्लानिंग नहीं था, वो कोई और पीछे इनसाइड स्टोरी कोई बना रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चुनाव आयोग सामने आ रहा है। अगर चुनाव आयोग का प्लानिंग होता, आप मतलब स्वतंत्र एक यहाँ संस्था है भारत में, आप चुनाव आयोग जब आप योजना बनाए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, तो इसको आपको करना चाहिए। करिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कैसे इम्प्लीमेंट होगा आप कीजिए। आप पब्लिक को क्या सुविधा दे रहे हैं? जो कागजात इनके पास उपलब्ध नहीं है, उनके लिए कौन सा डेस्क बना रहे हैं? यहाँ बैठाइए सीओ को, यहाँ बैठाइए कर्मचारी को, राजस्व कर्मचारी को, यहाँ जो भी अधिकारी पदाधिकारी उनको बैठा के बनाइए। पब्लिक तो तैयार है कि मेरा जो कागजात चाहिए, हम यहाँ के बासिंदा हैं, ये प्रूफ करने का जिम्मेवारी सिर्फ हमको नहीं है, सरकार को भी है। आप जो ईआरओ को काम दिया जा रहा है कि भाई ईआरओ तय करेगा कि आपका फॉर्म ठीक है कि नहीं है, इस पे आप विश्वास कर रहे हैं? ईआरओ पे तो दबाव बना के लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई ईआरओ को पे दबाव बनाएंगे, पूरे गांव का वोटे काट देगा वो। देखिए, एन केन प्रकारेण उन लोग का मानसिकता ये है कि कुछ लोगों को छांटना है तो छांटना है, 10 से 15% लोगों को हटाना है। ये हाई सुप्रीम कोर्ट के डर से और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके दबाव से ये चुनाव आयोग जो है छटपटा रहा है, ये बेशर्मी का हद पार कर रहा है। ऐसे जो चुनाव आयुक्त जो है हमारे भारत का, उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से घिनौना काम जो कर रहे हैं आप ये लास्ट में बता रहे, ए आर ओ करेगा अपना विवेक से, ए आर ओ अपने विवेक से काम करेगा। ये कौन सा संवैधानिक आपको अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार में लिखा गया, कौन सा कानून में लिखा गया है कि आप एक अमुख आदमी को आप उसको जैसे हमको हम भारत के नागरिक हैं, हमको वोट देना है, और आपके विवेक से हम नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम यहाँ जन्म लिए हैं, बचपना गुजरा है, जवानी आ गया है, लोग बूढ़ा हो गए, और आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? ऐसा कराया क्यों जा रहा है, ये बताइए, ऐसा हो क्यों रहा है बिहार के लोगों के साथ? देखिए सर, बिहार का बच्चा जान गया इस बात को, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सब कोई जान चुका है कि ये जो मोदी अमित शाह का जो षड्यंत्र है, जो महाराष्ट्र में चला, मीडिया में चला, लेकिन बेशर्मी का हद है। ये बेशर्म लोग को ये शर्म नहीं लग रहा है कि इतना थूथू फजियत हो रहा है। अब कम से कम लोकतांत्रिक पद्धति से हम सरकार को चलाएं, शर्म नहीं है। महाराष्ट्र में हुआ सब कोई जाना, दिल्ली में क्या हुआ आपको मालूम ही है। और
मुंबई में तो आपको मालूम है कि मतलब कि अप्रत्याशित रूप से मतलब कि वोटर बढ़ गए, अप्रत्याशित रूप से लाखों वोटर बढ़ गए। वो वहाँ वोटर बढ़ाने के लिए नियम लाया और बिहार में वोटर घटाने के लिए नियम लाया। आप कि यहाँ के युवा लोग जो थे नौकरी मांग रहे हैं, पढ़ लिखे हैं, उन रोजगार मांग रहे हैं, उनके लिए है कि 35 वाले के वोटे नहीं, उन लोग के नामे काट दिया जाएगा। और सही वाकई में इन लोग का पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड से सबको लिंक है। जितना छात्राएं हैं इन लोग के पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड है। हार का डर है क्या बीजेपी को बिहार में, किस लिए कर रही है? एग्जैक्टली बिहार में यहाँ संघी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोग हैं, जो प्रभुत्व, जो पुराना जो बिहार का जो दौर गुजरा था 1990 से पहले की जो सामंती विचारधारा के जो लोग थे, वो मतलब कि दबा के रखना चाहते थे और वही परिवेश पुनः यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। और सरकार चाहती है कि किसी तरह से गरीब गुरबा का वोट काट के और सरकार में हम अपना स्थापित करें। आप बताइए, इधर आइए थोड़ा, ये बिहार में जो है वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और उस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? हम इससे कोई संतुष्टि नहीं है और इसे पूरा हम प्रक्रिया जो भी सरकार किया है बिल्कुल गलत किया है। क्या गलत है बताओ? अब गलत किया है कि मेरा 35-36 साल की उम्र हो गया, ठीक है। मैं 6ठा बार वोट देते हो गया। जब भी दिया वोटर ID कार्ड से दिया, आधार कार्ड से दिया। आज नहीं हमको पास ये जो सरकार कागज मांग रही है वो कागज मेरे पास है नहीं। वो कागज बनाने के लिए काम उसका है, वो कागज बनाएगी तभी ना फिर बनेगा, हम लोग तो बना नहीं सकते हैं। अब जो आधार कार्ड और क्या बोलते हैं नंबर, जो आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, जब उसका जरूरत है तो अपने खुद निकाल ले। हमको बैंक में आधार कार्ड से नंबर जरूरी है, सिम कार्ड उसी से है, नागरिकता का वैल्यू वही है, राशन कार्ड उसी से मिल रहा है, हर चीज उसी का वैल्यू है। तो फिर हम पहचान पत्र ये सब क्या जरूरत है? पहचान पत्र तो चलो ले ही लो, वोटर ID कार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो बाकी कागज मांग रहे हैं उसका क्या मतलब? उसका साजिश सही है कि लोगों का वोट नाम काट कर अपना साता जमाना चाह रहा है। डर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? डर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो जो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो डरने की क्या बात तो है? क्या कीजिएगा सर, अपना से कोई ना बोलता है कि हम यहाँ पर मेरा वोटर नहीं है, सब कोई हुई। अब इसका भी गलत है, यही नहीं है कि मान ली कि कांग्रेस है, हर पार्टी है, हर पार्टी के लोग यहाँ जानता है। ये नहीं है कि खाली वो RJD का है, लोजपा का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, सबका है, लेकिन उसका विश्वास अनविश्वास में पड़ा हुआ है। डर रहे हैं, हदस रहे हैं, पहले हदस रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि RJD है या कांग्रेस है या बीजेपी है, हर वोटर के आदमी है, लेकिन उनको डर बना हुआ है। ऐसा न डरे, ऐसा न करे। और इतना डॉक्यूमेंट गरीब आदमी के लिए भाई तो उनको भी तो समझ गया है ना कि बीजेपी का वोटर इसका नाम नहीं कटेगा, तुम कांग्रेस का वोटर तुम्हारा नाम कट जाएगा फटाक तो से। ये भी डर है, वो कर भी सकते हैं, वो ऐसा काम किए भी हैं। यही साजिश रचा जा रहा है। एक बात और है सर। हाँ, आप आइए इधर, थोड़ा आपके पास आ रहे हैं। आप बताएं, ये जो वोटर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं चुनाव आयोग यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है। हाँ, अभी 12 गो डॉक्यूमेंट खोजेंगे हाँ, तो हम लोग दे नहीं सकेंगे, हम लोग किसान आदमी हैं। हाँ, इसी में जाल माल बर बीमारी सब लेके चलना है, तो हम लोग 12 गो डॉक्यूमेंट न देने सकेंगे। वो आधार कार्ड ले, पैन कार्ड ले, वोटर कार्ड ले, हाँ, ई ले, और हम लोग जैसे वोट देते हैं वैसे वोट देंगे। हाँ, अब वोट नहीं देने देंगे हाँ। तो झमेला भी होगा। अच्छा, ये भी बात बोल देते हैं। हाँ। हम जाएंगे वोट देना, घूर के हम घर नहीं आएंगे ना। वो अगला पार्टी देगा तो हम काहे नहीं देंगे, हमका अधिकार कम है। हम मानते हैं कि उसको 50 बीघा जमीन है, हमको 5 कट्ठा है, अधिकार तो सरकार के यहाँ से बरोबर है, तो हम काहे ना वोट देंगे? तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, इसको सही मान रहे हैं आप? नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं। ये अंग्रेजी शासन ला रहे हैं, जो पहले अंग्रेज यहाँ भारत में करके गए हैं वह शासन अपना बुद्धि लगा रहे हैं। गलत कर रही है बीजेपी। हाँ, इस हिसाब से अब 12 गो डॉक्यूमेंट हम लोग कहाँ से लाएंगे साहब, बताइए ना। अपना बाल बच्चा देखेंगे कि खेती बाड़ी देखेंगे कि 4 गो जाल माल है उसको देखें। तो अब तो चुनाव आयोग कह रहा है ना, ये भी खबर आ गई है कि आधार कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कागज नहीं है तो। अच्छा, तो आधार कार्ड से तो वोट देंगे, उनको पास में नहीं है। जब बीजेपी से हमको फोन आता है कि किसका वोट दीजिएगा, तो नंबर कैसे जानते हैं? 2024 में सबके पास हाँ, तो ये कैसे आया? जब हमको उनको मोबाइल नंबर उनको नहीं है पास में,
तो वोट कैसे वो फोन करते हैं? आप तो अभी एक बात और भी बोल रहे थे कि हमारे बाप का, फलाने के बाप का नाम पूछ रहे, अपने नहीं बता रहे, वो क्या कह रहे थे, बताइए जरा। नहीं सुनिए, हाँ मान रहे हैं कि तेजस्वी के बाप लालू प्रसाद यादव अच्छा ओपिंग है, तो मोदी जी के भी पिताजी के नाम और भी नेता हैं, उन लोग के भी पिता, हाँ इन सब के पिताजी के नाम तो सुनना चाहिए हम लोग के। हम लोग का बच्चे सबको जानता है कि लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव हैं, तो मोदी यादव को ही तो पिताजी के नाम के ऊपर करना चाहिए। मोदी जी के नरेंद्र मोदी का भी आपको करना चाहिए। हाँ, तो आपको लग रहा है ये इलेक्शन वोट काटने की साजिश बिहार में? हाँ, ये चोरी का साजिश है। इलेक्शन कमिश्नर के पिताजी के क्या नाम है? ठीक है, और भी इधर आप बताइए, आप वोटर हैं, वोट देते हैं आप? हाँ जी, अगले बार दिए हैं वोट। हाँ। बता रहे हैं कि 10 का कागजात खोज रहे हैं, सुन रहे हैं, पर बात तो ये गलत बात है कि किसान आदमी कहाँ से 10 का कागजात दे सकता है। अब 1 महीना में धान रोपने का समय आ गया, अब बोलेगा कि 1 महीना का टाइम, 1 महीना में सब कागजात दे दो, तो नहीं दे सकते हैं ना, ये गलत बात है ना, बहुत सारी गलत है। हम लोग ये वोट काटने की तैयारी लग रही है आपको? पूरा साजिश है, एकदम तैयारी है वोट काटने का। वोट काटना चाह रहे हैं? काटना तो क्यों काटेंगे वोट, किस बात का डर है? ये कागजात से वो आदमी को गुमराह करना चाहते हैं, 10 कागजात निकाल रहे हैं कि मतलब ये करेंगे, किसान आदमी तो जुटा पाएगा नहीं। तो कहाँ से वो वोट काटने का साजिश है ना, चाह रहे हैं वोट कट जाए। हाँ कट जाए। ठीक है, मैं आप बताइए। हाँ, ये आपके यहाँ भी आए क्या ये BLO फार्म भरवाने के लिए? नहीं आया है। अभी नहीं आए हैं। ये कह रहे हैं कि पहले 11 ठो कागज दो, तब आपका जो है नया वोटर वेरिफिकेशन होगा, तब पता चलेगा कि आप यहाँ की वोटर हैं कि नहीं। तो कहाँ से सर देंगे, हम लोग नहीं ना दे पाएंगे, हम लोग गरीब आदमी है, किसान आदमी कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग आधार कार्ड से दिए हैं। हाँ। आधार कार्ड से वोट देंगे। हाँ। और ये सब कहाँ होगा, ये नया चाल खोल रहे हैं, अगला साल नहीं दिए थे, जब 24 में नहीं दिए, ये सब नहीं खोज रहे थे, तो अभी 25 में कहाँ लागू कर रहे हैं? 1 महीना पहले, 1 महीने पहले कहाँ से हम लोग 10 गो 12 गो कागज लाएंगे सर? नहीं ला पाएंगे, ये सब गलत बात है सर। हाँ, ये सब गलत। करा क्यों रहा है, कौन करा रहा है सब? अभी सब तो भाजपा करा रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। गलत है। हाँ गलत है। हम लोग जैसे दिए आधार कार्ड से सब जुटा है, आधार कार्ड से हम लोग वोट देंगे, वोट देने जाते हैं सर तो घुरा देते हैं हम लोग को, आधार कार्ड से घुर गए हैं अगला बार, अबरी नहीं वोट देने दिए हैं। वोटर ID तो होगा ना? तो वोटर ID तब पर भी नहीं देने दिए हैं, घुर गए हैं हम, नहीं दे रहे। हाँ नहीं दिए हैं अबर बार में, पिछले दफे दिए हैं, 2-3 साल दिए हैं, लेकिन अबर में नहीं दिए हैं। ये सर BLO आ रहे हैं, घर घर कागज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हम इसका बिल्कुल खिलाफ हैं। आखिर हम ऐसे वैसे कैसे करें? हम 6 बार 7 बार वोट दे चुके हैं। अगर यही वोट फर्जी उनको लग रहा है तो 2024 कैंसिल करें ना, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें ना, चाहे तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, नहीं तो 2025 चुनाव होने दें। आखिर हम गलत थे, रद्द था, तो 2024 में क्यों हमको समर्थन किया गया या फिर हमसे वोट दिलवाया गया, या हम वोट दिए या नागरिक चारों भर के वोट दिया उनके, उसे वो वोट से इनका सरकार बना। आज जब दूसरे को बारी आया है, इनका भी बारी आया है, तो ये डर के मारे कह रहे हैं कि ये लो साहब जा रहे हैं, तो ERO जो हैं, ERO के क्या नाम है भैया, हाँ, चुनाव अधिकारी होता है लोकल, चुनाव अधिकारी हैं लोकल का, इनको सौंप दिया गया है। बोल रहे हैं कि इसे आधार कार्ड दे दिया जाए और फॉर्म भर के दे दिया जाए। ये तो घुमा फिरा के वहीं बात पहुंचा ना, ये तो नाम काट देंगे वहां से, ये तो वहां देख लेंगे ना कि किसका वोट कितना है, कौन किसके पास जाएगा, ये तो वहां से नाम हटा देंगे। तो हमको क्या जरूरत पड़ी है भैया, आधार कार्ड ऐसे ही देख लीजिए ना आप। फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? हमसे फॉर्म भरवा लेंगे, साइन करवा लेंगे और वो अपना नाम हटा देंगे। तो ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको लेकर आपके मन में डर किस बात का है, क्यों घबराए हुए हैं आप? हमारा मन में डर आप पूछ रहे हैं, आप बीजेपी वाले से पूछे ना कि उनको मन में क्यों डर हो रहा है कि वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनको हमको कोई डर नहीं है भैया, हम तो वोट देंगे, नहीं कांग्रेस के देंगे या बीजेपी के देंगे या जदयू के देंगे, किसी के ना किसी के तो हम देंगे। वो तय करेंगे हमको वोट देने के लिए कि इनको दो, ई पार्टी को वोट दो, ये तो हमारा मर्जी है ना भैया। ये तो संविधान लिख करके दे दिया है, या संविधान के मान्यता के तौर पर न चल रहा है जनता कि अपना वोट तय करेगा कि हमको किसको देना है, न कि उनको कहने से हम वोट देंगे। ये तो आप वही कहना चाहते हैं ना कि हम जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दो। बीजेपी वाले अब तो ये कहना चाहते हैं ना कि हम जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दो। अगर इनको ये करना है कि से पूछ सकते हैं, ये हम लोग आधार से दिए हैं वोट, वोटर ID से वोट दिए हैं,
तो हम लोग इसी से देंगे। और ये जो 11 को जब मांग रहे हैं, ये तो आप पूछ सकते हैं उनको से ना कि किस लिए मांग रहे हैं। हमको पास जौन सामान है ना, उस सामान हम कहाँ से देंगे। और हम मैंने 5 साल से वोट दे, 5 बार वोट दिए, 10 बार वोट दिए, और फिर अब रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स है ना, तो हम लोग वोट कैसे देंगे। तो हम लोग हक बनाएंगे कि उसी से वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपके वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है? हाँ, कि वोट का देने का अधिकार छीना रहा है।